हाय एवरीवन, वेलकम टू डिजिटल जीके क्लासेस। तो बीपीएससी टीआरई 2.0 2023 से रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। आने वाली जो नई भर्ती परीक्षा होगा उसका प्रश्न कैसा होगा, इसके बारे में इन्फॉर्मेशन निकल कर आ रही है। बीपीएससी और शिक्षा विभाग के बीच में जो बात हुई है, साथ में शिक्षक भर्ती के अभी आपको दिख रहा होगा ना कि 31,000 तो आपके बस 6 to 8 में है, 18 मान लीजिए। तो ये क्या बस इतनी ही सीट होगी? जी नहीं, आपको पता है कि जो शिक्षक भर्ती है इसमें 2 बार में जो है पद जोड़े जाएंगे, तो 1 लाख से अधिक इसमें पद होंगे। वो कैसे होगा वो भी मैं आपको दिखाने वाली हूँ। साथ में बीएड का सबसे इंपॉर्टेंट आप जानते हैं कि आज है, क्योंकि 1 to 5 में बिहार प्राथमिक शिक्षक भर्ती में 1 to 5 में शामिल होने के लिए जो सुनवाई है वो आज होने वाली है। तो देखते हैं आज क्या होता है। सारी चीजें मैं आपको अपने चैनल से बता दूंगी, तो प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें सो दैट आपको अपडेट मिले। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए मैं आपको बताती हूँ। करने से पहले मैं आप सभी को चाक्षु प्रकाशन की बीपीएससी टीआरई 2.0 की बेस्ट किताब के बारे में बताने वाली हूं। चाक्षु प्रकाशन की बीपीएससी की बहुत सारी किताबें आती हैं अलग अलग विषय की, 6 से लेकर 8, 9 से लेकर 12 तक की अलग अलग विषय की आपको बुक्स मिल जाएगी। सारी डिटेल्स आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से आप चेकआउट कर सकते हो। आपको अपने आसपास की दुकान पर भी मिल जाएगा। ये जो किताब मैं आपको दिखाने वाली हूँ ये 9 से 10, 11 से 12 का है, और भी अन्य विषयों का भी मिल जाएगा आपको चाक्षु प्रकाशन का। ये स्टडी गाइड है, लेटेस्ट पैटर्न पे है, जो कि अभी आपका एग्जाम होने वाला है। एनसीईआरटी पैटर्न पे आधारित है। 1 सॉल्व पेपर्स मिलेंगे, साथ में इसमें आपको 2500 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी मिलेगा, जहां से आपकी तैयारी काफी अच्छी हो जाएगी। आप देख सकते हो इन्होंने इंग्लिश, मैथ सब जो है सब्जेक्ट वाइज जो है काफी अच्छे से ऑर्गेनाइज किया है। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हो, ये आपको मैं मटेरियल दिखा रही हूँ इस बुक्स का। ये देखिए कितने अच्छे से ऑर्गेनाइज है, एक एक पॉइंट जो है डिटेल में दिया गया है। जैसे कि आप कृषि पशुपालन का देख सकते हो, साथ में इसमें आपको सॉल्व पेपर्स भी मिलेगा, जहां से आप जो है अपना एनालिसिस भी कर सकते हो। बुक काफी अच्छी है, चाक्षु प्रकाशन की आप ले सकते हैं। देखिए एक एक करके हम पहले जो हमारी नई भर्ती है ना आने वाली, उसके बारे में देखते हैं। जैसा कि आपको पता है कि 3 नवंबर से आवेदन स्टार्ट हो जाएगा और 7 दिसंबर से परीक्षा होगी। दूसरे चरण की भर्ती परीक्षा में प्रश्न अभ्यर्थी फ्रेंडली होंगे। प्रश्न अभ्यर्थी जो है ना वो फ्रेंडली होंगे। क्यों? वो देखिए, जैसे कि आपको पता है कि पहले में कितना टफ इन्होंने पेपर बनाया था, तो यहाँ पर इन्होंने जानकारी दी है कि बीपीएससी शिक्षा विभाग के बीच बनी सहमत। बीपीएससी से यहाँ पर देखिए, बीपीएससी से प्रथम चरण में 1,70,000 जो लाख शिक्षक भर्ती लिखित परीक्षा में पूछे गए प्रश्न की तुलना में दूसरे चरण में होने वाले, आप जानते हो कि 1.10 लाख शिक्षक भर्ती परीक्षा के प्रश्न अभ्यर्थी जो है वो फ्रेंडली होंगे। प्रथम चरण में 24 से 26 अक्टूबर तक ली गई परीक्षा में अभ्यर्थियों ने आरोप लगाया था कि शिक्षक भर्ती परीक्षा के लिए इसी स्तर के प्रश्न होने चाहिए थे। बताया था बच्चों ने कि देखिए 1 to 5 का यूपीएससी का परीक्षा थोड़ी ना दे रहे हैं। तो यहाँ पर बीपीएससी और शिक्षा विभाग के अधिकारियों के बीच हुई बैठक में भी शिक्षा विभाग की ओर से इस बात पर आपत्ति की गई थी कि प्रश्न काफी कठिन पूछे गए थे। शिक्षा विभाग ने बोला था कि इतना कठिन प्रश्न नहीं पूछना चाहिए था। तो इन्होंने कहा था कि देखो बहुत कठिन पूछा गया था, इसलिए आगामी शिक्षक भर्ती परीक्षा के प्रश्न सेट करने वालों को भी कहा गया है कि बहुत अधिक कठिन प्रश्न सेट ना करें, हल्का प्रश्न सेट करने की जरूरत है। और इसलिए भी पड़ रही है कि पिछली परीक्षा में कठिन प्रश्न के कारण बहुत कम अभ्यर्थी चयनित हो पा रहे थे। बाद में शिक्षा और सामान्य प्रशासन विभाग से राय लेकर बीपीएससी ने उत्तीर्णता के लिए कट ऑफ को कम कर दिया था। दूसरे चरण में शिक्षक भर्ती परीक्षा के लिए बीपीएससी 3 नवंबर से 14 नवंबर तक आवेदन लेगा। आवेदन के 1 माह के अंदर ही 7 दिसंबर से 12 दिसंबर तक परीक्षा आयोजित करने की संभावित तिथि भी तय हो चुकी है। तो आप देख सकते हैं कि परीक्षा के लेवल बहुत टफ नहीं होने वाला, इसलिए आप जो भी पढ़ाई कर रहे हो उसको पूरा बेसिक से पढ़ना, क्योंकि आसान क्वेश्चन पूछेगा तो उसमें भी तो फंसा जा सकता है ना, क्योंकि काफी बेसिक से चीजें पूछी जाएंगी। तो प्रश्नों के स्तर में बदलाव के लिए इसीलिए जरूरत पड़ी है, क्योंकि अभ्यर्थियों ने जो आरोप लगाया था और कठिन होने के कारण काफी आलोचना भी किया गया था बीपीएससी का कि इतना जो है शिक्षक भर्ती परीक्षा में गेजेटेड ऑफिसर परीक्षा के स्तर के प्रश्न पूछे गए थे। तो दूसरे चरण की शिक्षक भर्ती परीक्षा करीब 10 लाख आवेदन आने की संभावना है। आप समझ सकते हो कि इस बार तो संख्या और बढ़ जाएगी, क्योंकि पिछली बार तो बहुत सारे लोग डाउट में ही नहीं भर पाए थे और उन्हें ऐसा लग रहा था कि पता नहीं भर्ती क्लियर होगा या नहीं। और क्योंकि देखिए 39 से भी कम वाले हो गए थे चयनित, तो ऐसी नौबत ना आए, इसलिए जो है इसका पैटर्न बदला जाएगा। पिछली बार कट ऑफ काफी गिरा था, आप जानते हैं कि ऐसे ऐसे जो है, चाहे आप 9 से 10 का देखो, 11 से 12, उसमें बहुत ही जो है कट ऑफ में गिरावट देखने को मिली कंपेयर टू 1 to 5, क्योंकि 1 to 5 में तो स्टूडेंट्स ज्यादा हैं। कठिन सवाल पूछे थे, इस कारण अंकों में छूट देनी पड़ी। इन्होंने ये बोला है कि इस बार तो हम हल्का प्रश्न पूछेंगे तो कोई छूट नहीं मिलेगा, क्योंकि पिछली बार कठिन प्रश्न पूछा गया था तो बहुत सारे लोग जो है न्यूनतम अर्हता में उनको छूट दिया गया था, वो भी कुछ विषय में, सब में नहीं। तीसरा की भर्ती परीक्षा से अलग यह भी, तो परीक्षा में कक्षा 6 से 8 की वैकेंसी जो है पिछली बार नहीं थी, और इस बार आपको पता है कि 6 से 8 में 31,982 जो है वैकेंसी है। तो इसका जो
परीक्षा का स्तर होगा ना वो स्नातक स्तरीय होंगे शिक्षक, याद रखिएगा। ग्रेजुएशन, क्योंकि आप 6 to 8 के लिए आपका ग्रेजुएशन जरूरी है, तो कम से कम उस लेवल का तो ये लोग क्वेश्चन पूछेंगे ही। स्नातक के साथ बीएड डिग्री वालों को भी मौका मिलेगा। चुनाव आचार संहिता लागू ना हो इसलिए दूसरे चरण की घोषणा कर दी गई है। देखिए अप्रैल मई 2024 में लोकसभा चुनाव होने वाले हैं। माना जा रहा है कि जल्द ही चुनाव आचार संहिता लागू होगी, इसलिए पहले चरण की भर्ती प्रक्रिया पूरी होने से पहले ही दूसरे चरण की शिक्षक भर्ती परीक्षा की घोषणा की गई। आप जानते हैं कि आचार संहिता लागू हो जाता है तो कोई आप उसमें नई वैकेंसीज नहीं ला सकते हो, इसीलिए इन्होंने पहले ही इसकी घोषणा कर दी है कि कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, बाकी आप देख सकते हो कि 20 अभ्यर्थियों पर 5 साल का प्रतिबंध लगाया गया है जो कि फेक थे। बेसिकली यहां पर मैं आपको बताना चाहूंगी कि शिक्षक भर्ती के दूसरे चरण में भी लाखों पद पर बहाली होगी, तेजस्वी यादव ने बताया है। और इन्होंने बताया है कि तेजस्वी यादव ने कि राज्य के युवाओं को तैयार हो जाने को कहा है। उन्होंने कहा कि शिक्षक भर्ती के दूसरे चरण में भी लाखों पदों पर बहाली होगी। महागठबंधन सरकार बिहार में फिल्म पॉलिसी, स्पोर्ट्स पॉलिसी के बाद अब जल्द ही टूरिज्म और IT पॉलिसी भी लाएगी। उन्होंने कहा कि नेक इरादे होते हैं तो वायदे पूरे भी होते हैं। अवसर, तत्परता और युक्तियों के महागठबंधन सरकार भर्ती, रिक्ति, नियुक्ति, नौकरी, रोजगार सृजन के लिए एकदम तैयार है। सरकार युवाओं के लिए नौकरी और रोजगार सृजन के लिए नए अवसर ला रही है। तो इन्होंने बताया है कि देखिए हमारा जो ये आने वाली वैकेंसीज है इस पे लाखों पदों पर बहाली होगी, 1,20,000 के आसपास। अभी आपको जो वैकेंसीज देखने को मिली है वो पहले से रिक्त वाली थी। अब जो एक नई अधियाचना में जोड़ी जाएंगी जो भी वैकेंसियां, वो जो इस बार की, जैसे कि आपको पता है कि बहुत सारे पद भी खाली रहेंगे, जैसे कि 9 से 10 हो गया, 11 से 12 हो गया, किसी का 1 से ज्यादा जगह चयन हो गया है, तो वो सारे भी पद रहेंगे। ठीक है, बाकी जो लोग प्रतिबंध हो चुके हैं, जैसे कि आपने देखा होगा यहाँ पर लिखा हुआ है, उनके ऊपर कड़ी कार्रवाई की जाएगी और वो 5 साल तक कोई पेपर नहीं दे पाएंगे। इसीलिए मैं ये बताना चाहूंगी कि आप लोग फेक डॉक्यूमेंट से बचना। ठीक है, और आपको पता है कि बीएड अभ्यर्थियों की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई होगी, क्योंकि ये बिहार में प्राथमिक शिक्षक बहाली का मामला है। तो आज देखते हैं क्या होता है। आज जो है सुनवाई है सुप्रीम कोर्ट में। शिक्षक भर्ती परिणाम पर रोक लगाने की मांग वाली याचिका को शीर्ष अदालत ने स्वीकार कर लिया। इस मामले की सुनवाई 31 अक्टूबर को होगी और मुख्य न्यायाधीश की पीठ मामले की सुनवाई करेगी। बिहार प्रारंभिक युवा शिक्षा संघ की ओर से बीएड अभ्यर्थियों ने शिक्षक नियुक्ति के परिणाम पर रोक लगाने वाली याचिका दाखिल की है। जो नियुक्ति के परिणाम पर, बट रिजल्ट वगैरह तो सब आ चुका है, 2 नवंबर को नियुक्ति पत्र मिलने वाला है। देखते हैं क्या होता है। याचिका में कहा गया है कि बीपीएससी ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका लंबित होने के बाद भी परिणाम जारी कर बीएड डिग्री धारकों के साथ अन्याय किया है। सुनवाई लंबित होने के बाद भी बीपीएससी ने प्राथमिक शिक्षकों की नियुक्ति का परिणाम जारी कर दिया। गौरतलब है कि बिहार में 1,70,000 से अधिक शिक्षकों की बहाली की अधिसूचना जारी की जाएगी, लेकिन राजस्थान के मामले में प्राथमिक शिक्षकों की नियुक्ति में बीएड डिग्री धारकों की बजाय डीएलएड धारकों की नियुक्ति करने का आदेश सुप्रीम कोर्ट ने दिया। इस फैसले को देखते हुए बिहार प्राथमिक शिक्षक बहाली में बीएड डिग्री धारकों को बाहर कर दिया गया। इसे लेकर बिहार सरकार ने पटना हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की, लेकिन हाईकोर्ट ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले को बिहार में भी लागू करना होगा। ठीक है, और हाईकोर्ट के फैसले को बिहार सरकार और बीएड अभ्यर्थियों ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी। पिछली सुनवाई के दौरान बिहार सरकार ने याचिका वापस लेकर नई याचिका दाखिल करने की बात कही। सुप्रीम कोर्ट में बीएड योग्यताधारी अभ्यर्थियों की तरफ से दायर रिट याचिका के मुख्य याचिकाकर्ता सह बिहार प्रारंभिक युवा शिक्षा संघ ने के प्रदेश अध्यक्ष, यहाँ पे देखिए, दीपांकर गौरव मिकू पाल ने बताया कि मंगलवार को याचिका पर अगली सुनवाई प्रस्तावित है। तो आज है हमारा मंगलवार, देखते हैं आज क्या होता है। आपको क्या लगता है कि आज की सुनवाई हो जाएगी या फिर से कोई नई डेट मिलेगी? क्योंकि ये बिहार प्राथमिक शिक्षक बहाली से रिलेटेड है कि 1 to 5 में जब बीपीएससी, जब ये मामला ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट में था तो उसके पहले इन्होंने रिजल्ट क्यों जारी दिया, क्या हो सकता है वो तो आज पता चलेगा। बट आप सब अपना ओपिनियन जरूर देना। बाकी जो लोग नई शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं अच्छे से लग जाओ, क्योंकि प्रश्न पत्र पिछले के कंपेयर में टफ नहीं होगा, बट इसका मतलब ये नहीं कि कॉम्पिटिशन नहीं है। जब प्रश्न पत्र ईजी होगा तो मेरिट भी तो हाई जाएगी, उस हिसाब से वो ऊपर वाले बच्चों को ले लेंगे। तो आपको अच्छे से अपने बेसिक्स पे जो है काम करने की जरूरत है। पदों की संख्या कम नहीं है, 1 लाख से ज्यादा है। और आज का जो सुनवाई होगा वो भी मैं आपको अपने चैनल से बता दूंगी। चैनल से जुड़े रहें, इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि जो भी मेरी वीडियो हो आपको तुरंत जो है पता चले। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।